नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने 3 सूत्री मांगों को लेकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन। जी हां, खबर मैनपुरी से। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट कन्हैया कुलश्रेष्ठ ने कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की 3 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए एडीएम को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिलाध्यक्ष ने डीएम को संबोधित करते हुए कहा कि जिले भर में भारी बरसात के चलते किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य किया जाए। वहीं दूसरी मांग में कहा गया है कि नवीन मंडी में स्थित आकाश ट्रेनिंग कंपनी ने किसानों को 250 क्विंटल मूंगफली का बीज खराब दे दिया, जिसके कारण किसानों की फसल में कुछ भी पैदा नहीं हुआ, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान रहा है। जिन किसानों को नकली बीज दिया गया उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। वहीं तीसरी मांग रखते हुए कहा कि किसानों की फसलों को आवारा गोवंशों द्वारा नष्ट करने पर किसानों को भारी नुकसान है। आवारा गोवंशों को संरक्षित करने की मांग की गई है। वहीं बताया है कि नवीन मंडी स्टेट आकाश ट्रेनिंग कंपनी की शिकायत मंडी सचिव से की गई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडीएम रामजी मिश्रा ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी तीनों मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं एडीएम ने कहा कि नकली बीज की शिकायत की जांच कराई जाएगी। अगर उसमें ट्रेडिंग कंपनी मालिक दोषी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और किसानों को उसका मुआवजा दिलाया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद युवा जिला अध्यक्ष एडवोकेट कन्हैया कुलश्रेष्ठ, राष्ट्रीय महासचिव पुष्पा राघव, आगरा मंडल अध्यक्ष रॉयल शिवम पंडित, आगरा मंडल सचिव मोनिका सिंह, राजीव चौहान, हृदय मिश्रा, अनुराग राजपूत, सुमित दुबे, अजीत पांडे, अमित जोड़ी, सुग्रीव दिवाकर, संजीव यादव, अनुज दुबे, प्रशांत पांडे के साथ अन्य लोक जनशक्ति के पदाधिकारी एवं किसान मौजूद रहे। मैनपुरी से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं। आज तमाम लोग यहाँ आए हैं, किस बैनर तले आए हैं? इसलिए आए हैं कि किसानों की मांगे पूरी करने के लिए आए हैं, मांगने के लिए। क्या क्या मांगे हैं? हमारे किसानों की जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई पानी के चक्कर में, और जो मकान थे वो सारे टूट गए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से कि मेरे किसानों का मकानों का मुआवजा दिया जाए और जो फसल बर्बाद हो गई उसका मुआवजा दिया जाए। और अगर नहीं सुनेगी सरकार तो हम लोग पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम आंदोलन करेंगे, और जो आतंकवादी करते हैं वो फिर हम लोग करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। और इसलिए मैं सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि सरकार के किसानों के प्रति उनको सुनना पड़ेगा और हर हालत में सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तब हम लोगों की मजबूरियां होंगी जो आगे कदम उठाएंगे। वैसे हम लोगों की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम सरकार के प्रति गलत जाएं। और किसान अन्नदाता है, हमारा भगवान है। अगर वो किसान नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से उगेगी और हम लोग सब क्या खाएंगे? जब हमारे किसान पैदा ही नहीं करेंगे और जब उनकी फसलों में कुछ होगा ही नहीं तो कहाँ से सरकार खा लेगी, कहाँ से हम खा लेंगे? तो फिर उनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, हर हालत में ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। जय जवान जय किसान। जो है जिला अधिकारी कार्यालय पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? जी, ये धरना प्रदर्शन करने का मैं तो ये है कि जो अभी आपने देखी होगी भारी बारिश हुई है, तो काफी किसानों का जो है कच्चे मकान थे वो गिर गए, उनकी फसलें खराब हो गई। तो वो तो अभी इस टाइम कर्म पे हाथ पकड़ के अपनी जमीन में यहाँ बर्बाद हुए बैठे हैं, और प्रशासन से कोई भी अधिकारी उनकी सुनने नहीं गया एक भी बार। इसलिए आज हम लोगों को यहाँ घेराव करना पड़ा। आज इस घेराव को लेकर क्या मांगे हैं आपकी? यहाँ घेराव लेके ये देखो, किसान हमेशा पिसता है, और प्रशासन को हम लोग बार बार बताते आए हैं कि किसान जब तक दुखी रहेगा तब तक प्रशासन भी दिक्कत में रहेगा। और अब अगर ये पानी सर से ऊपर हो गया तो प्रशासन का कोई भी अधिकारी अपनी चेयर पर नहीं बैठ पाएगा, किसान ही बैठेंगे उनके ऑफिस में जाके। अगर आपने जो ज्ञापन देने आए हो, अगर फिर भी आपकी बातें मांगे पूरी न की गई तो क्या करेंगे? अगर ये नहीं की गई तो शुरुआत गांधीवादी तरीके से हम लोगों की होगी। गांधीवादी तरीके से फिर हम लोग आतंकवादी भी बन जाएंगे। भाई अपने हक के लिए आतंकवादी क्या, बड़े से बड़ा मांग क्या है? मांग हम लोगों की ये है, काफी किसान ऐसे हैं जो हमारे कार्यालय पर आए हैं, बर्बाद हो चुके हैं। प्रशासन से फिर से मांग हमारी, इनकी फसल जो इनका नुकसान हुआ फसलों का, जो कच्चे मकान जो थे बेचारों पे अपने खाने को पैसे नहीं है उन्हें, और वो कहाँ से अपना मकान बनाएंगे, कहाँ से दोबारा फसल के लिए बीज ले आएंगे? तो प्रशासन जो है सरकार से उन्हें अच्छी मुआवजा मिल जाए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।